नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का आज सेकंड पार्ट में स्वागत है। आप सब ने पिछली क्लास को देखा, आप सबका हमें प्यार मिला, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो आप ऐसे ही क्लास को करते रहिए और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जिन लोगों ने बना रहे हैं बहुत अच्छे, उनको पेपर में अब देखने मिलेगा कितना हेल्प मिलती है नोट्स से। और जो लोग नहीं बना रहे हैं अभी भी, तो वो ज़रूर नोट्स बनाएं। एक बार ऐसे वीडियो देख लें, दोबारा फिर वीडियो देखें, तो साथ साथ नोट्स बनाते चलें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, तो नोट्स ज़रूर बनाएं। तो आज सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आपने देखा होगा, समझ में भी आया होगा। हमने बार बार कहा कि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। ठीक, तो आज चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? पिछली क्लास जिन्होंने देखा होगा उनको ज़रूर कंफर्म हो रहा होगा थोड़ा बहुत कि जो फोबिया शब्द लगा हुआ इसका मतलब किसी डर से बता रहा। ठीक, हमने बताया था फोबिया जो होता है एक डर बताता है। जैसे एंथ्रोफोबिया हमने बात की थी, तो एंथ्रोफोबिया क्या था? हाँ बताइए, यदि आपने पिछली क्लास देखा जरूर आपको पता होगा। एंथ्रोफोबिया हमने बताया था क्या होता है, जो फूलों से डर जिनको लगता है वो एंथ्रोफोबिया होते हैं, है ना। एंथ्रास हमने बताया था। हाइड्रोफोबिया जो होते हैं, हाइड्रो जो शब्द होता है वाटर के लिए यूज होता है। ठीक, तो हाइड्रोफोबिया जो शब्द है वाटर के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोफोबिया उनके लिए यूज किया जाता है जिनको पानी से डर लगता है या जिनको वाटर से डर लगता है। कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे सिर्फ वाटर से डर लगता है, इसका मतलब पानी, सामान्य पानी से डर लगता है। सामान्य पानी से नहीं, जैसे किसी नदी समुद्र के पास जाना या पानी में तैरना, उनको उनसे डर लगता है, इसलिए उन्हें हाइड्रोफोबिया के अंतर्गत माना जाता है। अब क्वेश्चन इन्होंने ये नहीं पूछा किससे संबंधित हाइड्रोफोबिया किससे होता है। जीवाणु बैक्टीरिया से है, वायरस से है, फंगस से है या प्रोटोजोवा से, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, एक चीज़ यहाँ सीखने मिल गई कि हाइड्रोफोबिया जो होती है ये किससे डर की बात करता है? वाटर की। ठीक, पानी से। ये कैसी बीमारी है? जीवाणु से है, वायरस से है। तो कैसी है? वायरस से, विषाणु के द्वारा होती है। ठीक, विषाणु के द्वारा ये होती है। तो हमने बता ही दिया कि सामान्य पानी से नहीं, तैरने से, नदी समुद्र झील के पास जाने से होता है। ठीक, दूसरी बात यह है कि हाइड्रोफोबिया जो है रेबीज का पुराना नाम भी है। हाइड्रोफोबिया जो है एक प्रकार से रेबीज का पुराना नाम भी है। तो ये बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, जिनको पता हो अपनी कॉपी पे ज़रूर अपने नंबर लिखें कि हाँ हमें ये पता है, और बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखो, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस रोग होता है। ये बात भी क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन पे देखो चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी चीज़ यहाँ सीखने मिलेंगी। पहला क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट ये बोला जा रहा है कि मानव शरीर में उर्विका जिसे फीमर कहा जाता है सबसे लंबी अस्थि है। अस्थि मतलब बोन। तो हमें ये बताना है यहाँ सही क्या है। तो बताओ, फीमर आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन जरूर कि फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। बिल्कुल सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये पूछा जाए तो बताओ क्या हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? हाँ जरूर जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। और यहाँ पर एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है। अब ये बताओ क्या तीनों सही हैं या तीनों गलत हैं या फिर दो सही एक सही? बताओ जल्दी। ठीक, तो आप शायद बता रहे होंगे यही कि जो एथलीट फुट रोग है ये विषाणु के द्वारा नहीं होता है, ये फंगस है, कवक के द्वारा होता है। अब यहाँ से हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा, इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा पहला दूसरा। तो देखो यहाँ से सीखने को मिलेगा, पहली चीज़ तो यही कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ से सीखा कि हैजा रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? तो ये भी हमें याद रखना है, विब्रियो। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? विब्रियो कॉलरी, है ना, कॉलरी। ठीक, विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। एथलीट फुट नामक रोग हमने बता दिया कि किससे होता है? कवक से होता है। और किस कवक से होता है यदि ये पूछा जाए तो एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन। ठीक, तो आप हम साथ साथ बोल भी रहे हैं तो आप कॉपी पे लिखिएगा एपिडर्मोफाइटन। तो ये जो होती है एथलीट फुट कवक से होता है, तो इसी कवक के कारण होता है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ जान ली। अगले क्वेश्चन पे देखो चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है कि सिलिकोसिस एक है, क्या है? गुर्दा संबंधी बीमारी है, फेफड़ा संबंधी है, यकृत संबंधी है या अव्यवस्थित तंत्रिका है। ठीक, गुर्दा का मतलब है किडनी, फेफड़ा
समझ रहे होंगे, यकृत लीवर से रिलेटेड हो गया। तो आपसे भी बताना है सिलिकोसिस एक है, कैसी बीमारी है? तो आपने सुना होगा कि हमारे धूल कण वगैरह में सिलिका की जो कण है, सिलिका जो है हमारे श्वास के माध्यम से या सांसों के माध्यम से हमारे फेफड़े तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किससे संबंधित, फेफड़े से संबंधित हुई। और नियमित फेफड़े से में पहुंचने जब लगे तो ये क्या कहला हो जाता है, इसी बीमारी को हम सिलिकोसिस बीमारी कहा जाता है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, प्यारा सा बोला जा रहा है किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, सबको पता होगा, सबका सही होगा भी, ये भी पता है किसके होता है, आयोडीन। ठीक, बात क्या होती है यहाँ से और क्वेश्चन सुंदर क्या बन सकता है, देखो और नीचे क्वेश्चन दिया गया है, ये भी साथ में देख लेते हैं। आयोडीन उन बीमारियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं किससे, घेंगा से। दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन था, एक ही टाइप से, अलग अलग टाइप से पूछा गया। यहाँ से सीखने को देखो क्या मिलेगा, बोला गया घेंगा रोग। तो घेंगा की हमें सिम्टम पता होने चाहिए। घेंगा से होता क्या है, गर्दन हमारी फूल कर मोटी हो जाती है, मतलब एक कॉलर टाइप में दिखने लगती है। ठीक, स्रोत की बात की जाए, इसका सोर्स आयोडीन हमें कैसे मिल सकता है, दूध से, समुद्री भोजन से, या आयोडीन युक्त नमक से। आयोडीन युक्त नमक खाओगे, साल्ट खाओगे तो उससे भी तुम्हें आयोडीन की पूर्ति होगी और घेंगा रोग से आप बचते रहोगे। दूसरी चीज़, एक बात और हमें याद रखना है, यह जो आयोडीन होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन का ही पार्ट होता है, मुख्य घटक होता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे हमें याद रखना है कि आयोडीन जो है घेंगे रोग के काम आता है। सोर्स क्या होता है, दूध होता है, समुद्री भोजन होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं, कालर, गर्दन मोटी हो जाती है, कालर जैसे दिखती हैं। और ये किस हार्मोन का पार्ट है, किस हार्मोन का मुख्य घटक है, तो वो किसका है, थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य घटक है आयोडीन। ठीक, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बीमारी पता करने की यंत्र MRI। बहुत क्वेश्चन पूछा था MRI पर और सबको पता होगा। ठीक, MRI का पहले हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या होता है। MRI का फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग पता हो गया। लेकिन इसमें हिंदी में दे दिया, तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी होंगी। यदि हिंदी में आप पेपर देते हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों पता होना चाहिए। ठीक, तो आपको देखा मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, रेजोनेंस सब लिखा हुआ, और इमेजिंग मतलब होता है चित्रीकरण। इमेजिंग मतलब क्या हुआ, चित्रीकरण, इमेज चित्र हुआ, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये बात भी हमें याद रखनी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन देखो, यह है उन देशों में जहाँ के लोग मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल अधिक खाते हैं। ठीक, ऐसे एरियाज जहाँ पर पालिश हुआ चावल खाते हैं वो किस विटामिन से या किसके रोग से प्रभावित होते हैं, तो उनको विटामिन B1 की कमी होती है। विटामिन B1 का मतलब थायमीन। ठीक, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन है। तो B1 से बेरी रोग होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा, हमने BMD परीक्षण भी सुना होगा। BMD परीक्षण किसके लिए होता है बताइए। ठीक, BMD परीक्षण किसके लिए होता है, गठिया रोग के लिए होता है, अस्थिरंध्रता के लिए होता है, अस्थि मलेशिया के लिए होता है। बताइए, अस्थिरंध्रता का हम मतलब, एक मिनट सर, एक मिनट, अस्थिरंध्रता अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर हम लोग थे BMD परीक्षण। ठीक, तो अस्थिरंध्रता का मतलब होता है ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है इसे। तो पूछा गया BMD, फिर तो हमें BMD का फुल फॉर्म पता हो जाए, बाकी चीज़ें हम बता। देखो नीचे क्वेश्चन भी दिया भी गया है, तो क्या होगा, बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डिफिशियंसी, बोन मैरो डिफरेंशिएशन, कौन सा होगा, तो होता है इसका फुल फॉर्म बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, इसका मतलब ये हड्डी से रिलेटेड होगा, अब तो ये तो पता होगा। ठीक, तो ये जो BMD टेस्ट होता है अस्थिरंध्रता के लिए होता है, अस्थिरंध्रता प्रयोग में किया जाता है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ये नाम याद रखना है आपको, ऑस्टियोपोरोसिस लिख लिया। ठीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बार सुनिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एक हड्डी की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर का, हड्डी हमारी कमज़ोर रहती है तो फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खाता ही रहता है, उसे पता नहीं चलता पेट कब भर रहा है, तो वो किस बीमारी से प्रभावित होता है बताइए।
ठीक, तो यहाँ ऑप्शन भी मधुमेह तो हो नहीं सकता, ये तो पहले अम्लता ये भी नहीं होगा, तो यही दो में बचे। जो ऑप्शन जो होगा वो होगा बुलिमिया। बुलिमिया से ये बीमारी होती है जो जिससे हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें भोजन कितना करना चाहिए या कब हमारा पेट भरेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई ना। अगला देखो क्वेश्चन है भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजन का कारण क्या होता है, बताइए फूड पॉइजन का कारण क्या होता है। ठीक, तो सैल्मोनेला बैसिलाई, सैल्मोनेला बैसिलाई जो होता है भोजन विषाक्त या फूड पॉइजन का कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, नहीं याद हैं तो कॉपी पे जरूर नोट करिए और उनको याद भी रखिए क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे ऐसे। भोजन का विषाक्त, देखो उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, भोजन का विषाक्त होना बॉटुलिज्म, तो फूड पॉइजन कहा जाए या फूड पॉइजन का दूसरा नाम भी है, क्या है, बार्टुलिज्म। बार्टुलिज्म किस स्पीसीज के संदूषण से होता है, किस स्पीसीज के संदूषण से होता है, तो किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक, क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है, ये हमें याद रखना है। भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजन, इसका दूसरा नाम बॉटुलिज्म है। किसके कारण होता है, अभी पिछला क्वेश्चन हमने देखा था सैल्मोनेला बैसिलाई से होता है। ठीक, किस स्पीसीज के कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अर्गटात्मय उपभोग से क्या होता है। ठीक, तो ये से होता है, किससे होता है, संदूषित अन्न से। भोजन मतलब हम संदूषित जब भोजन करते हैं तो उसके कारण ये बीमारी होती है अर्गटात्मय। ठीक, बात आगे। और ये भी पूछा जा सकता है कि अर्गटात्मय कैसे बीमारी है, जीवाणु से है, वायरस से है, फंगस से है, तो कैसी बीमारी है, ये फंगस है, कवक से होती है। तो आप एक काम करिएगा, जब अपने नोट्स बना रहे होंगे तो एक एक पेज एक फंगस के लिए छोड़ दीजिएगा, एक पेज ऊपर फंगस डाल दीजिए, फंगस कर दीजिए, एक में वायरस कर दीजिए, एक में जीवाणु कर दीजिए। जब भी आपको सीरीज आप देख रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो जहाँ पर भी आपको कवक को कोई बीमारी मिले जाइए तुरंत उस पेज पे नोट कीजिए, बैक्टीरिया की मिली बैक्टीरिया में नोट कर दीजिए, वायरस वाले में वायरस में नोट। इससे आपको क्या होगा, चीज़ें याद भी हो जाएंगी और हर बीमारी का आपके पास एक सेपरेट नोट भी हो जाएगा। ठीक, तो आपको रिवीजन करने में बहुत आराम होगा, तो ऐसे नोट्स बनाएं। ठीक, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है इटाई रोग। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, आप पेपर दे रहे होंगे तो आपको पता होगा इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है। तो इटाई जो होता है कैडमियम के कारण होता है, इटाई कैडमियम के कारण होता है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले इटाई रोग किस देश में देखा गया, तो ये जापान में देखा गया था, टोयामा प्रांत में, टोयामा प्रांत में देखा गया था इटाई रोग। कैडमियम की हम इंडस्ट्री वगैरह में या खनन कार्यों में कैडमियम निकलता था, वो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था, जिसके कारण लोगों तक ये पहुंचा नदी के माध्यम से। तो सबसे पहले जापान में टोयामा प्रांत, टोयामा स्टेट में ये हुआ था इटाई रोग। किसके कारण होता है, कैडमियम के कारण होता है, ये भी हमें याद रखना। देखो काफ़ी सुंदर और बहुत ही इसकी संभावनाएं हैं क्वेश्चन पेपर में आने का, कि शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं। तो आप कैंसर की इसका मतलब डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कैंसर किससे कैसे होता है। देखो, स्वस्थ सेलों का बनना बंद होना जिससे क्रमशः मृत्यु हो जाती है, जहरीले रसायनों का शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु हो जाती है, सेल का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे श्वास सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाती है, शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम करना बंद हो जाता है, अंततः मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कोई लास्ट वाला तो होगा नहीं। ठीक, देखो कैंसर की डिफिनेशन समझ लो, आंसर अपने आप निकाल लोगे। कैंसर होता क्या है, सेल का मल्टीप्लिकेशन करता है और अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनका अनियंत्रित बहुगुणन होता है, बहुत सारी बढ़ने लगती हैं। और जब कोशिकाएं मल्टीप्लिकेशन होंगी, बहुत सारी बढ़ेंगी, तो पोषक तत्वों की भी जरूरत होगी। और पोषक तत्व यदि हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, पोषक तत्व उतना ही है, तो क्या होगा, कोशिकाएं कुछ सामान्य कोशिकाएं होंगी, सामान्य जनरल सेल्स होंगे, उनको पोषक तत्व मिलेंगे नहीं, तो एक निश्चित समय तक तो वो जीवित रहेंगे, उसके बाद क्या होंगे, सेल नष्ट होने लगेंगे। और जैसे सेलों का नष्ट होना शुरू हुआ तो सने सेल धीरे धीरे सारी सेल नष्ट होती रहेंगी, और जिसके कारण ही कैंसर के रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला। सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन मतलब अनकंट्रोल मल्टीप्लिकेशन, इससे स्वास्थ्य सेलों को, स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाती है ना। तो ये बात हमें याद रखनी है, डिफिनेशन हमने बता दिया, उससे आप समझिएगा। ऑप्शन घुमा भी दे दें तब भी आप समझ जाओगे। अगला देखो क्वेश्चन है ये, ठीक, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, फेलिन कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का उदाहरण है, इस भूल से क्या निर्देशित होता है। ठीक, एक जन्मजात बीमारी, मान लो भूल वाली बीमारी किसी को है, तो वो कैसे बीमारी है। ठीक,
बताइए। हाँ, अपने उत्तर जरूर दीजिए। तो ये कैसी बात, जब जन्मजात हो गई, नाम उन्होंने जन्मजात का ले लिया, जब उन्होंने नाम जन्मजात का ले लिया, इसका मतलब फिर कैसा होगा, देखो वंशानुगत अभाव। ठीक, हमें अपने पूर्वजों से मिले होंगे। तो ये जो बीमारी होती है भूल का, इसे कहा जाता है फेलिन कीटोन में उपापचय। इसे क्या होता है, एंजाइम के वंशानुगत अभाव होता है। अब जिसमें नोट्स बनाइएगा तो जैसे वायरस का लिखा, बैक्टीरिया का लिखा, फंगस कवक का लिखा, उसी जगह वंशानुगत या जेनेटिक्स बीमारी का भी पेज बनाइएगा। ठीक, तो वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चन मिले जब भी आप तुरंत जाइए उस पर नोट करिए, आपके ये भी नोट्स तैयार हो जाएगी। तो ऐसे करिए जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आराम मिले। देखो अगला, देखो तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए, आपने सुना होगा डीपीटी। ठीक, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ जिसे कहा जाता है काली खांसी या कुकर खांसी, है ना, और टी से टेटनस। तो डिप्थीरिया देखो कहीं होगा, ठीक, कुकर खांसी मिला, टिटनेस मिला, कुकर खांसी मिला, टिटनेस मिला। अब आगे देखो रोहिणी, टिटनेस, पोलियो, पोलियो तो होगा नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, पोलियो इसमें भी नहीं होगा। अब दो ही चेचक तो होता नहीं इससे, तो बचा क्या, रोहिणी। इसका मतलब ये हुआ कि डिप्थीरिया को हम रोहिणी नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, और इसके बारे में क्या कर सकते हो, डीपीटी वैक्सीन होती है ना, तो इस जिसमें 3 रोगों को कवर किया जाता है। ठीक, तो आपको ये भी याद हो गया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखो आपके लिए ये देखो उसी से रिलेटेड देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप से पूछा गया ये भी आप समझिए। डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता, अभी हमने बताया डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। डिप्थीरिया है, हुपिंग कफ है, काली खांसी, टेटनस भी है, इसका ना बचा क्या, पोलियो, इसी के लिए नहीं होगा। इसका आंसर तुम्हारा क्या होगा, बी वाला। बात समझ में आई, मज़ा आई हो तो लाइक ज़रूर सर करिए, और संभव हो सके तो शेयर भी करिए, है ना। और चैनल आप लोग देखते तो हो, काफ़ी लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, उसके हमें संतुष्ट है, उसके काफ़ी बार बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जहाँ चैनल का नाम लिखा है उसके सामने सब्सक्राइब लिखा होगा लाल रंग से, वो भी आप ज़रूर करिए, सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेट हम भी हों कि हमारे बच्चे या हम जो कंटेंट दे रहे हैं हमारे बच्चे उसे पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारे चैनल के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, और कोई वीडियो हो तो तुरंत आपको मिल जाए। ठीक, तो ये भी आपको करना ज़रूर है। ऐसा होगा देखो ऐसे कि यहाँ पर चैनल का नाम लिखा होगा, प्यारा सा आपका चैनल माई भारत स्टडी लिखा होगा, और थोड़ी गैप करने के बाद राइट तरफ देखोगे तो यहाँ लिखा होगा SUBSCRIBE, सब्सक्राइब होगा। इसी पे आपको प्रेस करना, अपना अंगूठा लगाना है, और बगल में एक घंटी जैसा आइकन बन के आएगा, उस घंटी पे लगा देना है, जिससे आपको कोई वीडियो मिले तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये जरूर करो भैया। ठीक, आगे देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले प्यारा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया था क्या यहाँ पे, हाँ देखो नीचे वाला क्वेश्चन छूटा था, नवजात शिशुओं में। ठीक, नवजात शिशुओं में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों की प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन हमने बताया, डीपीटी जो है एक वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन जो 3 बीमारियों को कवर करती है, यही तो लिखा भैया ट्रिपल एंटीजन। तो किसको कवर करेगा, कुकर खांसी, टिटनेस, खसरा नहीं, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, हाँ, आगे जाने की कोई मतलब नहीं, चेचक, खसरा होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर करना। आगे देखो अगले क्वेश्चन पे देखो, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, फेलिन कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, क्या होगा, वृक्क का फेल होना, बताइएगा, वृक्क का फेल होना, यकृत का फेल होना, मानसिक जड़ता या नपुंसकता। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था इसी से रिलेटेड, हमने कहा था एंजाइम वंशानुगत होता है ना, एंजाइम जो है वंशानुगत से मिलता है, तो ये क्या होगी, वंशानुगत से रिलेटेड होगा कुछ। तो वंशानु क्या, वृक्क का फैलना क्या वंशानुगत नहीं, यकृत का फैलना यही, नपुंसकता क्या उससे, तो क्या रोग होगा, मानसिक जड़ता ये होगी। ठीक, जिसे हम कहा जाता है फेलिन कीटोनूरिया, है ना, फेलिन कीटोनूरिया। तो ये बात हमें याद रखनी है, ऑप्शन कौन सा होता है, मानसिक जड़ता ये हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखो, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और इसका जवाब आपको ही देना है, क्योंकि अभी तक हो सकता है आप सब लोग न जानते हो, लेकिन अब जान गए होंगे, क्योंकि ऐसा ही माहौल चल भी रहा है ना। यदि कोई बीमारी, कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, आपको सबको पता होगा। ठीक, देखो यहाँ से हम कई चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझिएगा जल्दी से। ठीक, देखो हम ही बता देते हैं, आप लोग वैसे कमेंट नहीं करते हो, आपका नुकसान होता होगा कमेंट करने में कोई, है ना, सब्सक्राइब करने में भी नुकसान हो जाता है कुछ।
तो कोई नुकसान ना हो तो जरूर करिए, नुकसान हो रहा है तो फिर ऐसे पढ़ते रहिए, आपकी मर्जी। देखो, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैंडेमिक। उसे क्या कहा जाता है? पैंडेमिक कहा जाता है, पैंडेमिक डिसीज़ कहा जाता है। आपने पेपर में भी देखा होगा, कई बार लिख के आ रहा है, इस समय तो कोरोना फैला हुआ, आप वैसे भी सब लोग जान गए होंगे, ठीक। लेकिन इसके अलावा और जो ऑप्शन है वो समझिएगा। बात करते हैं एंडेमिक। एंडेमिक किसे कहा जाता है? जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में, कोई सर्टेन रीजन में या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहे, मतलब वहीं स्थिर रहे, ठीक। कोई ऐसा रोग जो एक जनसंख्या में, एक स्थिर क्षेत्र में स्थिर बना रहे, तो उसे कहा जाता है एंडेमिक कहा जाता है, ठीक। अब आगे देखो, एपिडेमिक किसे कहा जाता है? एपिडेमिक वह रोग होता है, एक संक्रामक रोग होगा जो एक निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में कम समय में तेजी से बढ़ेगा, कम समय में तेजी से बढ़ेगा, वो एपिडेमिक कहलाता है, एपिडेमिक कहलाता है। और यही एपिडेमिक की स्थिति जब संपूर्ण संसार को कवर कर ले तो उसे क्या कहा जाता है? पेंडेमिक कहलाता है। यही तो क्वेश्चन है। आपको बातें बहुत समझ में आई होंगी, पक्का समझ में आएगी। फिर दोहराते हैं, एंडेमिक किसे कहते हैं? जब कोई बीमारी एक सर्टेन एरियाज में या सर्टेन जनसंख्या में स्थिर रहे, वहीं पर रहे, आगे ना जाए, तो उसे कहते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक किसे कहते हैं? एक ऐसा संक्रामक रोग जो बड़ी जनसंख्या में बहुत कम समय में फैल जाए और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व को कवर कर ले, तो वो पेंडेमिक होगा। और बहुत बड़ी जनसंख्या कम समय में फैले तो वहाँ तक तो एपिडेमिक कहा जाता है। लेकिन जैसे संसार को कवर कर लिया तो ऐसे उस बीमारी को क्या कहा जाता है? पेंडेमिक डिसीज कहा जाता है, ठीक। समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन पे देखो, ठीक। तो यहीं तक क्वेश्चन थे, आप सबने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका साथ अच्छा लगता है, ऐसे ही आप अपना प्यार बनाते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपनी सफलता जरूर पाइए। हमारा साथ आपकी सफलता तक जरूर है, ठीक। बस हम यही बताना चाह रहे हैं आप डेली क्वेश्चन को करें और प्रैक्टिस जरूर करें, अपने नोट्स भी बनाएं। करना क्या है हमने बताया, यहाँ पर हमारे चैनल का नाम लिखा होगा, इस तरह से चैनल का नाम लिखा होगा और थोड़ा स्पेस छोड़ने के बाद दाहिने तरफ सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उसी सब्सक्राइब पर बटन करें। क्योंकि कुछ मैसेज आए थे हमारे पास, कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर हमने देखा तो लेकिन सब्सक्राइब कैसे करें पता नहीं, तो उनके लिए हम बता रहे हैं, यहाँ पर होगा और उसको प्रेस कर लेना। जैसे प्रेस करोगे यहाँ पर एक बेल बन जाएगी, ठीक। उस बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे आपको वीडियो जैसे ही डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि सर का वीडियो आ गया, चलो देखे चल के, ठीक। और ये सब करना, बाकी जो आपको यदि कोई नुकसान ना हो और संभव हो सके तो अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, अपने सखी सहेलियों, दोस्तों भी बताएं सबको, ठीक। जहाँ सबका भला हो, घर घर शिक्षा पहुँचे, निःशुल्क शिक्षा पहुँचे, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें पूरे जोश के साथ, क्योंकि समय दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहा है, ठीक। धन्यवाद।